सेवरेज के काम के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका ये है कि आप उसमें टी वाई का इस्तेमाल करें, सादा टी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और 45 डिग्री के एल्बो इस्तेमाल करें, सादा एल्बो इस्तेमाल ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में यूपीवीसी फिटिंग के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। ये वाशरूम की जो यूपीवीसी सेवरेज की जो फिटिंग होती है, अंदर 4 इंच का पाइप, वो किस हिसाब से लगाया जाता है, कौन सी पैमाइशें करनी पड़ती हैं, उनके बारे में आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो वाशरूम है उसकी फ़िटिंग हम कर रहे हैं। ये बार अभी आपको टी जो हमने लगाई हुई है आपको नज़र आई है, टी लगाते हुए ये पाइप हमारा नीचे पहुंचा हुआ है, मतलब ऊपर के फ्लोर से नीचे तक हमने वो 4 इंच का पाइप बाहर से पहुंचाया हुआ है और उसके बाद टी लगाई है। टी लगाने के बाद हम उसको लेवल चेक कर रहे हैं, तो लेवल आप देखें क्लोज़अप से कि वो लेवल बिल्कुल अच्छे तरीके से हो ताकि पानी का बहाव जो है ना वो आराम से बाहर निकल सके। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पी ट्रैप हमने लगाया हुआ है। पी ट्रैप का इसका ये मसला था कि ये पूरी छत जो डाली है, लेंटर जो डाला है, सब का साइज़ एक कर दिया है। जो अच्छा और बेस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है कि फ़र्स्ट फ्लोर में जब वाशरूम या किचन बनाना हो तो उसकी छत बाकी छत से 4 से 6 इंच, मतलब 10 से 15 सेंटी उसको डाउन रखा जाता है। तो इसको डाउन करना भूल गए थे, इसलिए हमने इस जगह पे थोड़ी सी खुदाई करके इसको पी ट्रैप की एडजस्टमेंट की है, इसको थोड़ा सा नीचे किया है ताकि ऊपर जो है ना वो ज़्यादा जो माल है बजरी और ज़्यादा, मतलब हमारा फ़र्श का जो लेवल है ज़्यादा ऊंचा ना हो। इसलिए हमने दोनों जो पी ट्रैप हमने लगाने थे वो नीचे थोड़ा सा खुदाई करके हमने पी ट्रैप को जो है ना थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लिया है ताकि हमारा जो फ़र्श का लेवल है बहुत ऊपर ना जाए। ये जो पी ट्रैप हम लगा रहे हैं ये फ़र्श, जो वाशरूम का फ़र्श है उसका पानी निकालने के लिए जो जाली लगती है ये वो पी ट्रैप है। इसको दीवार से जो है ना वो 5 से 6 इंच गैप रखना है और इसका जो सेंटर है वो तकरीबन 7 से 8 इंच तक हो जाए, मसला नहीं है। और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ उस जगह पे WC लगनी है, ये यहाँ तक, मतलब इसका साइज़ है 2.5 फुट 30 इंच। उसके इस साइड पे जो हमारा मिक्सर है वो लगना है। और ये जो पी ट्रैप आपको नज़र आ रहा है ये WC का पी ट्रैप है। WC का आप ये देख रहे हैं, ये पीछे की दीवार से इसका फासला कम अज़ कम 8 इंच होना चाहिए। और पी ट्रैप का जो सेंटर है, पाइप का जो सेंटर आता है वो तकरीबन 10 इंच होना चाहिए। और ये साइड से, मतलब आदमी बैठता है तो जो लेफ़्ट या राइट पे बाजू आता है वहाँ से इसका फासला कम अज़ कम जो है ना 17 से 18 इंच, मतलब 15 से अपना 16 से 18 इंच जो नॉर्मल साइज़ है ना ये है, इससे ज़्यादा हो इससे कम ना हो। इसी तरह जो पैमाइशें हैं, पैमाइशें अपने बराबर करने के बाद ये टी और जो पी ट्रैप के बीच का जो फासला इसकी पैमाइश करके इस हिसाब से 4 इंच का पीस काट के इसी तरह इसको जॉइंट कर लें। जॉइंट करने से पहले जो जॉइंट वाली जगह है उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें, उसमें मिट्टी वगैरह ना हो। अगर मिट्टी वगैरह हो तो लीकेज का ख़तरा बाकी रहता है। करने के बाद, जॉइंट करने के बाद आप इसको लेवल के साथ चेक कर लें। चेक करने के बाद हमारा जो ये WC वाला जो पाइप है पी ट्रैप था वो हमारा लग चुका है। अभी आप देखें लेवल भी आपको नज़र आ रहा है और पी ट्रैप का लेवल भी इसको सही से चेक कर लेना है ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। पी ट्रैप का लेवल इस हिसाब से करना है कि इनको पी ट्रैप को दोनों तरफ से लेवल होना चाहिए, किसी भी साइड पे इसका स्लोप ना आए, क्योंकि अगर स्लोप होता है तो फिर इसमें जो स्मेल है उसका ख़तरा बाकी रहता है। इसलिए आप इसको पूरे लेवल पे रखें। उसके बाद जो खाली सीमेंट है उसको मिक्स करके इसी तरह चारों साइड पे खाली सीमेंट डाल दें ताकि इसकी जो मजबूती है ये बिल्कुल पहले थोड़ा सा नरम करके इसके डाल दें ताकि इसके अंदर तक नीचे तक चला जाए। उसके बाद में ऊपर भी इसी तरह लगा लें। इसी तरह फिर भी आप लेवल देख लें, अभी हमारा तैयार हो चुका है। लेवल करने के बाद अभी आप देखें इसकी पैमाइश 8 इंच और ये साइड से 17 इंच पे हमने इसको रखा हुआ है सेंटर। ये पी ट्रैप का सेंटर है जो आपको दिखाया है। उसके बाद इसके ऊपर 1-2 ईंटें आप रख लें ताकि ये पी ट्रैप जो है ना अपनी जगह से हिले नहीं, हमारा जो लेवल है, जो हमारा साइज़ है वो बिल्कुल ख़राब ना हो। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड का जो पी ट्रैप है उसकी भी सेटिंग सेम उसी तरह कर लें। पाइपों की जो सेटिंग है
पाइप उसी हिसाब से काट लें। पूरी साइज़, लेवल, हर चीज़ें चेक करने के बाद उनके जो जॉइंट हैं उनको पक्का कर लें। पक्का करने के बाद वो सेम मतलब वही प्रोसेस है। ये जो पी ट्रैप है ये फ्लोर का जो पानी निकालने के लिए ये है। इसका दीवार से 5 से 6 इंच का गैप होना चाहिए, और कुर्सी का जो फ़र्श है वो थोड़ा ऊपर होता है, उससे इसका फासला 34 इंच होना चाहिए। मतलब 30 इंच की हमारा जो फ़र्श होता है WC का, वो 30 इंच उसका फ़र्श ऊंचा होता है। उसके बाद ये जो पी ट्रैप है 4 इंच के फासले पे, 5 इंच के फासले पे या 6 इंच के फासले पे रख सकते हैं। कॉर्नर पे पी ट्रैप लगाने का फ़ायदा ये होता है जो फ्लोर का जो फ़र्श का जो लेवल होता है, स्लोप, वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाता है। पानी निकलने के लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। ये पाइप इसी तरह लगाने के बाद इसको लेवल वगैरह हर चीज़ चेक कर सकते हैं। बस ये पी ट्रैप का जो है हर लिहाज से इसका ख्याल करना है। इसका लेवल कहीं से भी आगे पीछे ना। अभी देखें इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर कोट रहा है, हमने इसको दबा के इसका लेवल बराबर करना है। लेवल इसका किसी भी साइड पे ना हो, बिल्कुल लेवल पे हो, किसी साइड पे इसका स्लोप नहीं निकलना चाहिए। ये पी ट्रैप लगाने के बाद भी इसके अंदर भी आप सीमेंट सेम उसी तरह सीमेंट मिक्स करके इसको चारों तरफ से इसको भर दें। भरने के बाद थोड़ी सी ऊपर, अगर ये ज़्यादा पतला है नीचे तक चला गया, अब इसके ऊपर खुश्क सीमेंट डाल के इसको आप जल्दी सुखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो लेवल जो हमने किया हुआ है, जो हमने साइज़ किया हुआ है, वो इस जगह से हिले नहीं। ये लगाने के बाद इसके ऊपर भी आप सेम वही मतलब 1-2 लेवल वगैरह चेक करने के बाद इसके ऊपर 1-2 ईंटें वगैरह आप रख सकते हैं, ताकि हमारा जो लेवल है वो हर लिहाज से मज़बूत और बेहतरीन हो जाए। ये पी ट्रैप फिक्स करने के बाद इनके जो लेवल हैं, पूरे पाइपों के लेवल आप चेक कर सकते हैं। चेक करें मतलब कहीं किसी जगह पे कोई मसला वगैरह ना हो। हर चीज़ के लेवल अभी आपको तकरीबन नज़र भी आ रहा होगा। इसका लेवल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका लेवल बना हुआ है। हमारा ये जो काम है बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है जो हमारा, क्योंकि इसमें मेन चीज़ लेवल ही होता है। लेवल आपने सही करके पाइप लगा दिए तो कभी इनको बंद होने का ख़तरा बाकी नहीं रहता है। और इनकी ख़ास बात ये जो होती है, इसमें जो टी लगानी है, तो ये आपको टी नज़र आ रही है, TY का इस्तेमाल करें। सादा टी इसमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनकी जो मेन वजह बंद होने की वो सादा टी होती है, उनमें जो बंद होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, इसलिए सादा टी ना लगाएं, TY का इस्तेमाल करें। और उसके बाद जो एल्बो लगानी है तो एल्बो की जगह पे आप 45 डिग्री के एल्बो लगाएं, सादा एल्बो उस पर ना लगाएं। अभी आप फिर भी एक दफ़ा देख लें, ये जो पी ट्रैप है इसके ऊपर जाली लगनी है, और ये जो पीछे ये जो पी ट्रैप है इसके ऊपर कुर्सी लगनी है, मतलब WC लगनी है। WC इस जगह पे आएगी, और पी ट्रैप जो है ना, दूसरा जो पी ट्रैप आपको दिखाया जाली वाला वो ये है। और इसी में से 2 इंच का पाइप, एक होल करके 2 इंच का पाइप निकालेंगे। ये आपको वाश बेसिन के पॉइंट नज़र आ रहे हैं, तो इस जगह पे वाश बेसिन का पॉइंट हमने 2 इंच का पाइप निकाल के उसके सामने लगाना है। और एक AC का जो पानी है, ड्रेनेज का पानी है AC का, ये जो ड्रेनेज का पानी का पाइप आपको नज़र आ रहा है, इसको जॉइंट करके ये भी इसी जो जाली वाला हमारा पी ट्रैप है इसी में ही लगाना है। और आखिर में ये बजरी का मसाला बना के ये पाइप जो है ना पूरे इसके ऊपर नीचे जो बजरी का मसाला है वो ऊपर नीचे भर देना है। मतलब इसको कंक्रीट से इसको भर देना है, ताकि किसी साइड से कोई भी हमारे लिए कोई मसला वगैरह ना बने, ना लीकेज का, ना पाइप टूटने वगैरह का, किसी चीज़ का कोई ख़तरा बाकी ना रहे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।